शुगर को लेके कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जब वो फिगर्स देखते हैं ना गूगल पे सर्च करते हुए, या कोई भी बात करता है, किसी महफिल में अक्सर इकट्ठे होते हैं तो बात करते हैं यार शुगर बहुत बढ़ रही है। शुगर की दिक्कत जो है ना, ये डायबिटीज डिजीज जो है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमें भी फिक्र होनी शुरू हो जाती है। क्या करते हैं, गेट अवर ब्लड ग्लूकोज चेक। ब्लड ग्लूकोज चेक करवाते हैं ना लैब से कि कहीं मेरा तो नहीं बढ़ रहा। पेरेंट्स का था या भाई बहन का किसी का है, कहीं मेरा तो नहीं बढ़ रहा। तो ये मैं बताऊं, आज का ना कुछ खुलासा करेंगे, कुछ थोड़ी सी डाउट्स क्लियर करेंगे कि वाकई में शुगर की फिक्र करनी इतनी लाजमी, इतनी जरूरी है, या उससे भी कुछ और भी है जो हम प्रायोरिटी दे नहीं रहे हैं, बट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग द ब्लड ग्लूकोज चेक। वो क्या है? वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी काफी हद तक हमें समझ नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस शायद सुना था कहीं, लेकिन ब्लड ग्लूकोज चेक करवाएं, छोड़ो उसको, शुगर चेक करवाएं। शुगर तो नहीं बढ़ रही। मैं बताऊं आपको, शुगर बढ़ती है ना, अगर हम ब्लड ग्लूकोज चेक करवाते हैं, वो कुछ लेवल आता है, अगर बढ़ के आ रहा है, उससे कम 5 से 7 साल पहले आपका इंसुलिन चेक करना जरूरी था। अगर वो किया होता, उसको चेक किया होता, तो आज शुगर ना होती आपको। क्लियर है? कई बार ना कई लोग आके बात करते हैं, पूछते हैं कि सर देखिए फलाना बंदा ना, उसका वजन है 1 क्विंटल, 100 किलो से ऊपर है उसका वजन, ठूसता रहता है, महफिल में देखते हैं, खाता रहता है, पीता रहता है, उसको शुगर नहीं हुई। मेरा 60-65 किलो वजन है, मैं शुगर से तड़प रहा हूं, मेरे को ब्लड शुगर हो गया, मेरे को डायबिटीज हो गई है, उसको सब कुछ हजम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैं बताऊं आपको व्हाट हैपेंस। जितनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना हमारी बॉडी में, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, और वो फैट सेल्स में स्टोर होती है। अब वो क्विंटल वजन वाले के बंदे के फैट जो है जरूरत से ज्यादा है, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसमें स्टोर होती जा रही है। लेकिन जो कमजोर दुबला पतला बंदा है, 60-65 किलो वजन है जिसका, उसके पास बॉडी में फैट है ही नहीं है, तो वो ब्लड ग्लूकोज एक्स्ट्रा कहां जा रहा है? वो ब्लड में ही रोटेट कर रहा है। तो दैट लीड्स टू डायबिटीज। खैर सिंपल सी बातें करेंगे। आज का वीडियो मैं कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूटीन वीडियो से, क्योंकि ना चौकन्ने होना जरूरी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, यू कैन मेक पॉइंट्स। अगर आपको समझ लगे कुछ तो इसको पेन एंड पेपर लेके लिख लें, या यू कैन सेव द वीडियो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं जो गौर फरमाने बहुत जरूरी हैं आपके लिए। जैसे मैंने शुरू में क्या कहा, गेट योर फास्टिंग इंसुलिन चेक्ड। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फास्टिंग ग्लूकोज चेक्ड। अपना खून में कितना ब्लड शुगर रह रहा है, फास्टिंग वो चेक करवाएं या ना करवाएं, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन जरूर चेक करवाएं। नोट कीजिएगा, अगर फास्टिंग इंसुलिन 6 माइक्रो यूनिट्स पर मिलीलीटर से ज्यादा रह रही है ना, ये एक वार्निंग साइन समझिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी वेस्ट की, हमारी कमर की जो सर्कमफ्रेंस है ना, जो हमारा डायमीटर है, पुरुषों में, मेल्स में अगर 40 इंच से ज्यादा है, दैट इज अ वार्निंग साइन, और महिलाओं में 35 इंच से ज्यादा है, दैट इज अ वार्निंग साइन। तो वहां रोकें खुद को। तीसरा, अगर ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, जब चेक करते हैं, वो अगर 130/85 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक 130/85 से ज्यादा रह रहा है, या आप कोई पिल्स लेने, कोई दवा लेने ब्लड प्रेशर की, तो उसको दिस इज अ वार्निंग साइन। इसी तरह से अगर फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करवाते हैं, अगर 100 से ज्यादा रह रहा है, या आप ब्लड शुगर की कोई दवा ले रहे हैं, इट्स अ वार्निंग साइन। इसी तरह अगर ट्राइग्लिसराइड्स लेवल चेक करते हैं ना, 150 mg/डेसीलीटर, अगर 150 का नंबर क्रॉस कर गया ना, इससे ज्यादा है आपके टीजी, इट्स अ वार्निंग साइन। या आप टीजी के लिए दवा अलग से ले रहे हैं, इट्स अ वार्निंग साइन। इसको यहीं रोकें, जरूरी है। इसी तरह अगर आप गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करें, HDL जो रहता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर वो 40 से कम है पुरुषों के लिए, मेल्स में अगर इट्स लेस देन 40, और महिलाओं में इट्स लेस देन 50, इट्स अ वार्निंग साइन। ठीक है, ये 4 से 5 टेस्ट आप करवाएं, ये जरूरी है। और कुछ करवाएं ना करवाएं, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझते हैं ना, अगर इसके कहर को समझते हैं, तो ये टेस्ट जरूरी है। जैसे जैसे रिसर्च होती है ना, बदलाव आता है, वैसे वैसे उस सोचने को हमें अपनाना भी जरूरी है, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस, ये जरूरी है। अपने खान पान का ख्याल रखें, इसमें बदलाव लाएं, सो दैट ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ये है क्या वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, आप समझते हैं? शुरू में पता क्या होता था, बहुत साल पहले की बात है, जब किसी को डायबिटीज होती थी ना, जो समझते थे कि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही या कम बना रही है, उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो क्या होता है, इंसुलिन लगाना शुरू कर दे, इंसुलिन एक्स्ट्रा देना, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन आने शुरू हो गए उसके बाद, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते थे।
तो अगर शुगर बढ़ रहा है तो मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा बॉडी में, ये अंदाजा लगा लेते थे और इसलिए इंसुलिन लगाना शुरू कर देते। लेकिन अराउंड 1975 की बात है, तब हम इंसुलिन टेस्ट कंडक्ट करना शुरू हो गए। तब हमें पता चला कि यार इंसुलिन तो बन रहा है बॉडी में, उसके बावजूद डायबिटीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, IR। ये अराउंड 1990 के करीब ये कंसेप्ट आया, ये फॉर्म हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। यानी कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहे हैं, इंसुलिन लेवल्स अकॉर्डिंगली बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सेल्स है ना, वो इतने हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दे हैव क्लोज्ड देयर डोर्स एक्चुअली, उन्हें नहीं चाहिए इतना, वो रेजिस्ट करना शुरू कर दिया इंसुलिन को। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, उस वजह से बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है, ब्लड इंसुलिन भी बढ़ रहा है, जो कि सेल्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जिसको नहीं समझना इस चीज की, क्या कहते हैं, ग्लूकोज बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, इंसुलिन लगाओ, इंसुलिन और बढ़ रहा है। अब क्या होगा, वो यूटिलाइज तो हो नहीं रहा सेल्स में, इट विल लीड टू डायबिटीज। यानी कि वी कैन फ्लैटली कंफर्म एंड से कि जो कंसेप्ट है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस का, इट इज डेफिनेटली अ प्रीकर्सर टू डायबिटीज मेलाइटस। ये शुगर होने से पहले का एक स्टेज है, कह ले प्री डायबिटीज कहते हैं, प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज, उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस। कहते हैं डायबिटीज माड़ी चीज है, इट्स अ बैड डिजीज, ना हो तो अच्छा है ना। लेकिन याद रखिए उससे पहले इंपॉर्टेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस को पकड़ में लाना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, उसको रोकना, बिकॉज दैट इज द रियल कल्प्रिट। वो इट विल क्रिएट हैवॉक, वो एकदम तबाही मचा देगा अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, इट विल लीड टू डायबिटीज। लेकिन ये माड़ी गल है। लेकिन द गुड पॉइंट इज we have silver lining in this. What is that? It is reversible. इंसुलिन रेजिस्टेंस इज रिवर्सिबल। इसको हम वापस नॉर्मल रेंज में नॉर्मल ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? विद डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। बस ये कुछ बदलाव करने, दैट्स इट। एंड अ फ्यू होम्योपैथिक रेमेडीज। होम्योपैथी यहां भी हेल्प करती है। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली, ये बात पक्की है। लेकिन होम्योपैथी सिम्टम्स पे काम करती है, तो इसलिए साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पनप रहा है या डेवलप हो रहा है हमारी बॉडी में? हाउ डू यू फाइंड आउट? कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपके सामने रखता हूं। स्किन टैग्स, नंबर 1, स्किन टैग्स उभरे, जैसे ना हम कहते हैं सॉफ्ट, जैसे आउटग्रोथ होना शुरू हो गया। ये ज्यादा वहां पाए जाते हैं अंडर आर्म्स में, आर्म पिट्स में पाए जाते हैं, नेक में, गर्दन में या ग्रोइन एरिया में देखे जाते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है ना, इट कुड बी अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। कई बार ना वो आपस जैसे फोल्ड्स हैं स्किन के, वहां पाए जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से कहते हैं ये स्किन टैग्स हो गए हैं। या जैसे ना कुछ आउटग्रोथ हो गया स्किन का, उभर के मांस सा उभर आया बाहर, ये स्किन टैग्स हो गए, बट इट कुड बी अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम समझ लें, दैट इज एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। ये क्या है? ये ना कई बार हमारे चमड़ी का या त्वचा का कोई हिस्सा है ना, वो नॉर्मल स्किन कलर और टेक्सचर से हटके होगा, दैट वे डार्कन्ड स्किन, डार्क हो जाएगा, वहां लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक, ब्लैक तक हो जाता है वो वाला एरिया। सो डार्कन स्किन विद वेलवेटी टेक्सचर, नॉर्मल जो स्किन का टेक्सचर होता है ना, फीलिंग होती है, वो नहीं रहेगी उसमें। और ये भी कहां होता है? वही अंडर आर्म्स में होएगा, आर्म पिट्स पे होएगा, गर्दन के एरिया में होएगा, ग्रोइन्स एरिया में होएगा। और स्पेशली वहां होता है जहां ना थोड़े डार्क कंप्लेक्शन बंदे हैं, जिनका स्किन कलर वैसे ही थोड़ा डार्क है, गोरों में नहीं होता इतना। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस। बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो गया, बॉल्डनेस इज अ पार्ट ऑफ इट। एंड सेकेंड और जुड़ता है, दैट इज हेयर थिनिंग। बाल ना बहुत पतले हो गए, वॉल्यूम भी कम हो गई है, बाल बहुत पतले हो रहे हैं। फिर होता है पफिनेस। पफिनेस, हल्की हल्की सी स्वेलिंग, सूजन, इडीमा, जैसे आंखों के नीचे इडीमा दिखेगा आपको या हैंड्स में दिखेगा। अगर यहां पफिनेस दिखती है ना, दिस कुड बी अ साइन। क्यों? क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रहा है। इसकी साइंस बहुत लंबी चली जाएगी, डीप अगर गए तो, इतना मोटा मोटा याद रखें, दिस कुड बी अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और साथ जुड़ते हैं कुछ और स्किन के डिजीजेस, त्वचा के रोग, जैसे ना इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं, चाहे वो सिंपल डर्माटाइटिस हो, चाहे वो बॉयल्स हो, पस्ट्यूल्स हो, इवन सेल्यूलाइटिस तक हो गया, या और अदर इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अदरवाइज ज्यादा हो रहे हैं ना, ज्यादा प्रोन हो गया। या सूखी त्वचा जहां खुजली बहुत होती है, ड्राई एंड इची स्किन है, या डायबिटीज डर्मोपैथी। Now that is ब्रिक छोटे डार्क ब्राउन स्पॉट्स त्वचा पे आने शुरू हो गए। एंड फाइनली फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन बार बार जाने को हो रहा है। देखिए देयर आर नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड इट, ये हो सकते हैं, लेकिन दीज आर, ये जो मैंने बताया आपको, बड़े प्रमुख लक्षण है
द वेरी प्रोमिनेंट साइन एंड सिम्टम्स दैट कुड बी बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऐसा कुछ हो रहा है ना बॉडी में, वो शुरू में 4 से 5 6 टेस्ट मैंने बताए वो जरूर करवाएं, और अगर ऐसा कुछ फाइंड आउट हो रहा है उसको वहीं रोकें। रोकना कैसे है, मैंने बताया ना, रिवर्सिबल है, फॉर्चुनेटली इट्स रिवर्सिबल, बाय गॉड्स ग्रेस इट इज रिवर्सिबल। तो इसको रोकें विद डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। और ये जो लक्षण मैंने बताए, साइन एंड सिम्टम्स बताए ना, बेस्ड अपॉन दैट द होम्योपैथिक रेमेडीज, अपने फिजिशियन की सलाह लेके दवा शुरू करें, डिले ना कीजिएगा। ये डायबिटीज, ये हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ओबेसिटी, उस तरफ जाना ही नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डायग्नोज हुआ, इसको वहीं रोकें। और दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। आपको अच्छा लगे, इससे कुछ फायदा लगता होने वाला है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, सबको इसका फायदा होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।